प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र में द्रव्य गुण और पर्याय पर। द्रव्य चिंतन जैन तत्व मीमांसा का प्रमुख विषय रहा है। जैन आगमों में सत्य के लिए द्रव्य शब्द का प्रयोग किया गया है। सत्य शब्द का प्रयोग जैन आगमों में नहीं है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि सत्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आचार्य उमा स्वाति जो प्रथम द्वितीय शताब्दी में हुए, उन्होंने अपने ग्रंथ में सत्य को परिभाषित किया, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य। उसके पहले जैन आगमों में सत्य के लिए तत्व शब्द का ही प्रयोग किया गया है। सत्य, तत्व, द्रव्य ये सब पर्यायवाची हैं, ये हम बता चुके हैं। आज हम देखेंगे द्रव्य क्या है, गुण क्या है और पर्याय किसे कहते हैं, इनमें क्या संबंध है। सबसे पहले हम द्रव्य को लेते हैं। द्रव्य की व्युत्पत्ति एवं परिभाषा। द्रव्य की व्युत्पत्ति परक अर्थ करते हुए कहा गया है कि अद्रुवत द्रवती द्रोष्यति तान पर्यायानिति द्रव्यम। जो भिन्न भिन्न अवस्थाओं को प्राप्त हुआ, हो रहा है और होगा, उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य भिन्न भिन्न अवस्थाओं को प्राप्त होता है, हुआ है और होगा। द्रव्य का कभी विनाश नहीं होता। तीनों स्थितियों में भी द्रव्य अपरिवर्तनीय होता है। द्रव्य की परिभाषा। उत्तराध्यायन सूत्र जैन आगम का ग्रंथ है, उसमें कहा गया है कि गुणानाम आसवो दब्बम। गुणों के आश्रव को द्रव्य कहते हैं। सबसे प्राचीन द्रव्य की परिभाषा जैन आगमों की है। गुणों के आश्रव को द्रव्य कहते हैं। उस समय जैन आगमों में द्रव्य के लिए द्रव्य की परिभाषा के साथ पर्याय को नहीं जोड़ा गया, केवल गुण को जोड़ करके द्रव्य को परिभाषित किया गया कि गुणों के आश्रय को द्रव्य कहते हैं। जो बाद के जैनाचार्य हुए, इस उत्तराध्ययन की परिभाषा का अनुसरण भी किया है और कहा है गुण समुदाय रूप द्रव्य है। गुण पर्यायवत द्रव्यम, यह परिभाषा तत्वार्थ सूत्र की है। प्रथम द्वितीय शताब्दी में द्रव्य को गुण और पर्याय रूप कहा गया। गुण पर्यायवत द्रव्यम। द्रव्य वह है जो गुण और पर्याय से युक्त है। तत्वार्थ सूत्र में द्रव्य का लक्षण सत किया गया है। सत द्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत यत सत तत द्रव्यम। द्रव्य के तीन लक्षण बताए गए हैं। द्रव्य सत स्वरूप वाला है, द्रव्य उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त है, और द्रव्य गुण और पर्याय से युक्त है। यानी द्रव्य सत स्वरूप वाला है, उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त है और गुण पर्याय के स्वरूप वाला है। ये द्रव्य के तीन लक्षण हैं। द्रव्य के संदर्भ में हमने बात किया। अब गुण के बारे में देखिए, जानिए। गुण की परिभाषा। स्वाभावी धर्मो गुणः। द्रव्य के स्वाभावी धर्म को गुण कहते हैं। द्रव्य के साथ साथ रहने वाला धर्म, द्रव्य के साथ साथ रहने वाले स्वभाव को हम गुण कहते हैं। द्रव्याश्रय निर्गुणः गुणः। गुण द्रव्य के आश्रित रहता है, किंतु गुण में स्वयं गुण नहीं होता, वह निर्गुण होता है। गुण द्रव्य के आश्रित होते हैं पर स्वयं वह निर्गुण होता है। गुणों का सद्भाव गुण में नहीं होता,
जैसे जल एक द्रव्य है और उसका गुण है शीतलता। अब शीतलता का क्या गुण है यह हम कह नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं। शीतलता एक गुण है द्रव्य का, जल का, और स्वयं वह निर्गुण है। जैसे मनुष्य एक द्रव्य है और उसका मानवता गुण है। मानवता का क्या गुण है यह हम कह नहीं सकते, बता नहीं सकते, क्योंकि द्रव्य का गुण मानवता है और मानवता स्वयं निर्गुण है, मानवीयता स्वयं गुण रहित है। अब हम गुण के भेद को देखते हैं कि गुण कितने प्रकार के हैं। द्रव्यों में सामान्य रूप में पाए जाने वाले गुण को सामान्य गुण और विशेष रूप में पाए जाने वाले को विशेष गुण, यानी गुण के दो भेद हैं, सामान्य गुण और विशेष गुण। सामान्य गुण के 6 भेद हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशवत्व और अगुरु लघुत्व, ये द्रव्य के सामान्य गुण हैं। ये सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, सभी द्रव्यों के कॉमन हैं, इसलिए इनको सामान्य गुण कहा गया। किंतु विशेष गुण सभी द्रव्यों में समान रूप में नहीं पाए जाते। सभी द्रव्यों के विशेष गुण अपने अपने हैं। कुछ मौलिक विशेष गुण हैं, इसलिए उनको विशेष गुण कहा गया। गुणों के भेद के स्वरूप सामान्य गुण और विशेष गुण पर हम विचार करेंगे अगले दिन। आज का व्याख्यान पूरा हुआ।